जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका मैं स्वागत करती हूँ कान्हा स्पर्श फैमिली में। और बताइए आप कैसे हो। मैंने बहुत एंजॉय किया इस उत्तरायण के त्यौहार को, तो आई होप कि आप सभी ने भी एंजॉय किया होगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कान्हा जी के चरणों में कि कान्हा जी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी की लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारा प्यार दे। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि नेक्स्ट आपके लिए कान्हा जी, या आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी परमेश्वर को मानते हो या ब्रह्मांड में विश्वास करते हो, तो वो आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने आपकी राशि रखी है यहाँ। तो राशि आपको अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हो या चंद्र राशि। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। और यहाँ मैंने कार्ड्स भी रखे हैं। तो इंट्यूटिवली कार्ड अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो कार्ड्स के माध्यम से। और मैं यही कहूँगी कि कार्ड से पहले आपको देखना है। अगर इंट्यूटिवली कार्ड आपको समझ में आते हैं तो उस तरीके से आप पाइल सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं आता है तो अपनी राशि के मुताबिक का पाइल सिलेक्ट कीजिए। ओके, चलिए आपको दिखा देते हैं हम। पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, तनु, वृषभ, कन्या, मकर। और उसके साथ कार्ड है ये वाला एरोज। और इसके ऊपर लिखा हुआ है सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, तो इस कार्ड के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, या फिर इस कार्ड को आप पसंद करते हो फायर गार्डियन, और इसके ऊपर लिखा हुआ है इग्नाइट योर पैशन। ओके, तो कार्ड्स को देख लीजिए, अपनी राशि को देख लीजिए। जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब क्या ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए। तो मुझे जैसे इस कार्ड से अगर मैं मैसेज लूँ तो मुझे जैसे ये दिख रहा है कि चारों दिशाओं से आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं। आपने जो मेहनत की थी उसके फल, उसके रिवॉर्ड आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मनी हो सकती है या कोई ऐसा काम आपका बन रहा है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी की बहुत सारी, मतलब मुझे इतने सारे ब्लेसिंग की एनर्जी लग रही है। क्योंकि यहाँ एक एक तीर है जो आपने आपने कुछ कर्म किए था, है ना, उसी के फल रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। वापस वो चीज़ें आ रही है आपकी तरफ। ओके, तो ये बहुत जैसे नज़र लगने वाली एनर्जी भी हो जाती है। तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। किस तरीके से कर सकते हो आप? ग्रेटिट्यूड पे करके। ओके, या फिर अपनी जो बातें हैं उसको ज़्यादा दूसरों को बतानी नहीं है। आप ब्लैक टर्मोलिन का क्रिस्टल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ मुझे जैसे किसी के अंदर फियर भी है, ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे नज़र ना लग जाए या मेरी चीज़ें खराब होती है। विश्वास रखिए भगवान के ऊपर। भगवान से ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। भगवान हो सकते, कोई भी परमेश्वर, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, है ना, उससे ज़्यादा, हाँ, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ दोनों ही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताकतवर है। उससे आप जब किसी भी चीज़ के ऊपर आप विश्वास करते हो ना, ये ऊर्जाएं होती है ना, उन ऊर्जाओं के ऊपर आप विश्वास करते हो तो वो ऊर्जाएं पॉजिटिव ऊर्जाएं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। आप जिस भी चीज़ में विश्वास करोगे वो चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लान आपके लिए यूनिवर्स का ये है
कि आपके विश्वास के ऊपर, जो आप विश्वास करते हो ना परमात्मा के ऊपर, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो डर है आपका, उसका सामना करना सीखिए, उसको रिप्लेस कर सकते हो परमात्मा के प्यार के साथ। ओके, चलिए, तो आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं परमेश्वर, हम देखते हैं सबसे पहले कि आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी, आज थोड़ी मैं लेट हूँ तो आवाज़ें आएगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। लाइटन योर लोड वही पहला ही मैसेज है आपके लिए कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें थी, आपको प्रॉब्लम्स दे रही थी, उन सारी चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है यहाँ। तो आपके जो बर्डन थे उसको कम किया जा रहा है। जो अब तक आपको जो फियर था, जो बोझ था आपके दिमाग के ऊपर या आपकी बॉडी के ऊपर, उन सारे बोझ को हटाया जा रहा है। ओके, गुड लक। यस आपके लिए रिकग्निशन बोल सकते हैं यहाँ। आपको पहचान मिल सकती है किसी ना किसी तरीके की। मुझे क्राउन दिख रहा है क्योंकि ये जो कैट है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट है ना। और इसके वो पीछे देख रहे खुद को, जैसे ये मुझे आप ये लग रहा है कि आप खुद को देखोगे कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, मतलब कितनी मुझे अबंडेंस प्राप्त हुई है ना। मेरा जो बर्डन था वो सारा कुछ भगवान ने, परमात्मा ने हर लिया है और मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग मिले हैं। तो इसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो गुड लक आपकी तरफ आ रहा है कि पीछे कुछ अच्छा नहीं हुआ था लेकिन आगे अच्छी चीज़ें हो रही मेरी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत सारे सूर्य उदय की मुझे जैसे एनर्जी मिल रही है, आपकी लाइफ में नई ऊर्जाएं आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। आप एक साइकिल ख़त्म करके नई साइकिल में एंटर करो, जहां आपके प्यार बढ़ सकता है, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, आपके लिए जैसे फूल खिल रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे लग रही है। फाइंडिंग, यस, जिस खुशी को आप ढूंढ रहे थे ना, जिस खुशियों की तरफ आप जाना चाहते, जो लक्ष्य आपका था कि मुझे वो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिले, बहुत सारी खुशियाँ मुझे मिले, जो जो चीज़ें आप ढूंढ रहे थे, जो चीज़ें आपको खुश करती थी, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। मैं कार्ड्स अच्छे से रख लूँ क्योंकि मुझे सही तरीके से रखी हुई चीज़ें पसंद हैं है ना। मैनिफेस्टेशन, यस। और जैसे यहाँ ये जो लड़की है ना, वो जैसे हाथ इस तरीके से कर रही है, यहाँ इसका हाथ इस तरीके से कि जो मैंने मांगा था उस परमात्मा ने मेरी वो सारी ख्वाहिशें पूरी की है, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। रिकन्सिलेशन, तो आपका रिश्ता अगर ख़राब था तो रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है जो आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं, या फिर जैसे सूर्य उदय, एक साइकिल की एंडिंग हो रही है और यहाँ नए जुड़ाव हो रहे हैं, तो किसी के लिए सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी खुशी आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं और टैरो से कि आपके लिए और क्या चीज़ें आ रही हैं, परमात्मा क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपको इन खुशियों की तरफ ले जाना, ये प्लानिंग कर रहे हैं यूनिवर्स, जो आपने मांगी थी, ठीक है। कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, मेरे लिए कोई सोलमेट आ जाए, मुझे नई जॉब मिल जाए, जो भी खुशी आपने मांगी थी वो खुशी आपको मिल रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ जैसे आपकी हेल्थ भी अगर अच्छी नहीं थी ना, तो हेल्थ भी आपकी अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही सूर्य उदय वाली एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे नई शुरुआत हो रही है। एक सवेरा जब होता है ना बहुत अंधेरे के बाद, तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, तो बर्डन, पहला ही कार्ड यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हो जो होती है ना, वो बर्डन लेना, लेकिन वो बर्डन आप खुद से ले रहे थे, है ना। तो परमात्मा भी समझते हैं कि हाँ, ये बंदा दूसरों के लिए कर रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो मुझे भी उसको वो रिवॉर्ड देने चाहिए। तो वही चीज़ है कि आपके लिए रास्ते दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत थक चुके हो अब, जैसे बहुत सारे लोगों ने जैसे ऐसे गिव अप कर दिया था कि मुझे अब
जो भी परमात्मा करेंगे ठीक है, सही है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत का नहीं होगा, जैसे वो निराश वाली एनर्जी है ना, वो निकल रही, क्योंकि ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है प्लानिंग आपकी ये थी कि मुझे अ, ये चीज़ मिल जाए, लेकिन परमात्मा आपको घुमा फिरा के उससे ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। मतलब आप एक चीज़ मांग रहे हो, परमात्मा आपको 1000 चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये जो यहाँ स्पिरिट है, हैंड स्पिरिट, जो मुझे वो मुर्गा बांग देता है ना सुबह सुबह, वो वाली एनर्जी लग रही है कि हाँ, आपके लिए अब सूर्योदय हो रहा है। चलिए, आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। ओके। तो अगर कहीं भी आप निराश हो रहे हो कि मुझे कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो नहीं रहा है, तो आपके लिए नया सूर्योदय हो रहा है। 6 नंबर अबंडेंस की बात करता है ना। तो हो सकता है आपको अगर कोई जॉब मिले तो वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, पहले पैसे शायद कम मिले, लेकिन आगे जाके वो चीज़ें आपको हेल्प करेगी, मतलब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। ओके। तो ये चीज़ें भी मुझे दिख रही है। 6 9, माय गॉड, परफेक्ट बैलेंस। और यहाँ जैसे आपकी आपके जो फल है ना वो पक गए हैं, मतलब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। और पकने वाले वो कच्चे आम नहीं है, या पक्का हुआ आम आपको आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड होता है जो फ्रीडम की बात करता है। तो जो चीज़ें आपको बर्डन दे रही थी, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, आपके लिए फ्रीडम आ रही है, नया सूर्य उदय हो रहा है। जो अंधेरे वाली वाली जो एनर्जी थी ना, तो वो सारी चीज़ें निकल रही। इसी वजह से आपको अपने जो भी आइडियाज़ हैं, अपनी जो ये ब्लेसिंग है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, ठीक है। ये आप एन्जॉय करते रहो, अपने आप से सबको पता चल जाएगा। और आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके। कंट्रोल। अब तक जो आप कंट्रोल कर रहे थे ना, अब या आपको कंट्रोल किया जा रहा था, उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो। वो बर्डन वाली एनर्जी से आप अपनी बात को रख पाओगे कहीं भी, है ना, अपने आइडियाज़ को रख पाओगे। ऐसी एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्स होती है। तो ये नहीं, सॉरी, किंग ऑफ सोर्स। तो ये एनर्जी ऐसी है कि आपकी इंटेलिजेंट है, जो हायर सेल्फ आपकी है, उसके साथ आप कनेक्शन में आ रहे हो। ओके। तो ये भी एक एनर्जी है। जैसे आपने एक कर्म किया, उसका 1000 गुना फल होके आपको वो मिलेगा, वो मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। आप पहले अपनी बात को सबको बताना चाहते थे कि मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन यूनिवर्स अब तक वो चीज़ें हो रही थी कि वो कर्मा थे आपके, जिसकी वजह से वो रिकग्निशन, वो पहचान कुछ भी आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन अब यूनिवर्स वो प्लान कर रहे हैं कि आप अपनी बात को बोलो भी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, आप ये चाहते हो। तो ऐसे भी एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए। जैसे कंट्रोल आपको बहुत किया जा रहा था, अब आप फ्री हो रहे हो। और यहाँ भाई मैंने वही मैसेज दिया है, ठीक है। तो अगर कोई पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहा था कि हाँ, मेरे पास तो ये कम पैसे हैं, मुझे ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे भी आपको ये निजात मिल रही है। मतलब ये कंट्रोल जो आपने आपको कर रहे थे ना पैसा खर्च करने में, तो वो भी आप फ्रीली कर पाओगे, क्योंकि हैप्पी मनी आपकी तरफ आ रही है। वो सन सूर्य उदय, और जब सवेरा होता है ना, तो सभी लोग अपने फिर से नई शुरुआत करते हैं। तो आपकी लाइफ में भी नई शुरुआत हो रही है। अगर आपके पर्सन, आप किसी सोलमेट की वेट कर रहे थे, तो वो सोलमेट भी हो सकते हैं, जो आपको एक फ्रीडम महसूस करवाएंगे, ठीक है, उस बंधनों से निकालेंगे। तो वो भी मुझे यहाँ लग रहा है। विक्ट्री जैसे मिल रही है आपको। सौरो 9 नंबर, इसकी एंडिंग हो रही है। अकेलापन, दुख दर्द जो भी था आपकी लाइफ में, उससे निकल रहे हो आप। और ये होता है डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी, बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी, है ना। तो उसी चीज़ों से आप निकल रहे हो, वहाँ से आपको निकाला जाए। टर्निंग पॉइंट, यस। जो आपकी लाइफ से, या आपके करियर में, या आपके रिलेशनशिप में, जहाँ भी आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, वहाँ से यू टर्न लिया जा रहा है आपको, कि अब आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ोगे। आपके इमोशंस सही हो रहे हैं, नई चीज़ें, नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, नए रिश्ते हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी लाइफ खूबसूरत लगेगी। ओके। तो ये भी एक मैसेज है। और लोग जैसे आपके ऊपर नज़रें टिका के बैठे, अरे यार, इसकी लाइफ में तो बहुत, जैसे बहुत खुशियाँ आ रही हैं,
तो नज़र लग सकती है आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शोर मचाइएगा, ठीक है। न्यू विजन, यस। नए लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको नया शेप दिया जा रहा है, जैसे आपकी लाइफ में वो शेप आ रहा है, ओके। तो अलाइनमेंट हो सकती है नए, क्योंकि ये हैंगमैन का कार्ड होता है। लोगों को ये लगेगा कि आप स्टक हो, अभी भी आप उसी एनर्जी में हो, लेकिन आपकी लाइफ में धीरे धीरे से वो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ को शेप दिया जा रहा है। न्यू विजन बोर्ड बना सकते हो आप, जैसे एक ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन का विजन बोर्ड बनाया था कि मेरी लाइफ में मुझे घर चाहिए, नया सोलमेट चाहिए, या मेरे रिश्ते अच्छे हो फिर से, है ना। तो उनको हटा के आप नए विजन बोर्ड को बना रहे, क्योंकि वो आपकी ख्वाहिश से जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही, तब आप नया विजन बोर्ड बना सकते हो, है ना, कि नई ख्वाहिश की तरफ मुझे आगे बढ़ना है, ओके। तो ये आपके लिए भी हो सकता है कि नया विजन बना सकते हो आप। सन कार्ड, मैं बार बार आपको बोल रही थी कि नया सूर्य उदय मुझे दिख रहा है। और सन कार्ड, अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है तो उनके लिए भी वो रास्ते ओपन हो रहे हैं, जैसे आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें एकदम से नहीं होगी, लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी हो सकती है यहाँ, ओके। तो इसके लिए आप तैयार रहिए नई अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, ओके। चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कैरन कंपैशन, चूज टू बी लव, डू what is right for everyone involved, ऑफर हेल्पिंग हैंड। आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, आपने बहुत सारे लोगों को प्यार दिया है, कंपैशन है, आपके अंदर वो दया भाव है ना। और लोगों की जो केयर करते हो ना आप, वो लोग नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर तो देखते हैं ना, तो उसी के रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर ऐसी एनर्जी है जो विश्वास बढ़ाएगा परमात्मा के ऊपर आपका, और भी, ठीक है, वो भी एनर्जी शिवा। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए डियर, ठीक है। अगर शिव भक्त हो आप, तो परमेश्वर की कृपा आपको समझ में आएगी कि हाँ, अब भोलेनाथ मेरी बात को सुन रहे हैं, आपको वो महसूस होगा, है ना, उनके और करीब जा पाओगे आप, ओके। वो डिटैचमेंट अटैचमेंट वाली एनर्जी कि हाँ, पास्ट की जो भी साइकिल थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, ओके। तो ये भी एक एनर्जी, मुझे बहुत ड्रम वाली एनर्जी जो आपकी लाइफ में बहुत तांडव चला है ना, उसकी एंडिंग हो रही है, ओके। तो ये आपके लिए शिवा के ब्लेसिंग आ रहे हैं। तो महाकाल की आपकी कोई आपने आपने कोई मन्नत भी मांगी थी, तो वो मन्नत आपकी पूरी हो रही है, शिव जी आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा कर रहे हैं, ओके। और यहाँ डिवाइन हीलिंग, यस, आपके लिए डिवाइन हीलिंग आ रही है। तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी निकल रही हैं, ओके। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आपके लिए 1 साल के अंदर, मतलब ये 2025 अभी शुरू हुआ है, तो 2025 के एंड तक आप ये चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। और मुझे 9 मंथ भी दिख रहे हैं आपके लिए, तो आने वाले 9 मंथ तक आप फ्री हो जाओ इन सारी चीज़ों से, मतलब वो खुशियाँ देख पाओगे। तो शुरुआत में मैंने जैसे बोला कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा टफ लगे, या कुछ चीज़ें दिख तो नहीं रही है, वीडियो तो मैंने देख लिया, लेकिन शुरुआत के 6 मंथ तक शायद आपको ये चीज़ें, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है ना, तो इसके ऊपर विश्वास रखिएगा, ये चीज़ें आपको 9 मंथ तक दिखेगी, ओके। रिमाइंड पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ना है ना, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही आपकी एनर्जी को ब्लेसिंग तक की तरफ लेकर जाएगी। अगर आपने नेगेटिव सोच रखी तो वही चीज़ की बर्डन होगा आपको, ठीक है। चलिए आपके लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए परमेश्वर की तरफ से। मैं यहाँ शिव जी बोलना चाहूँगी, तो भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ आपके लिए हैं, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। विकास,
आपके लिए वो अबंडेंस के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन मैंने जैसे बोला आपको कि शुरुआत के दौर में आपको शायद ये चीज़ें अच्छी ना लगे या आपकी मर्ज़ी मुताबिक ना चीज़ें हों, लेकिन वो प्लानिंग आपके परमात्मा, आपके भोलेनाथ कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर विश्वास है ना, तभी चीज़ें काम करती हैं। कि आपकी मुताबिक नहीं होता है ना जब भी, है ना? तो परमेश्वर की मर्ज़ी होती है उसमें, और जब परमेश्वर की मर्ज़ी होती है ना, तो आपके लिए बेस्ट ही चीज़ें आती हैं। तो इसके ऊपर विश्वास करिए, आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं। शुरुआत के दौर में अगर आपको अच्छी चीज़ें नहीं लग रही कि मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छी होगी, ओके? और यहाँ है, दुखों का सामना कीजिए, है ना? दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए, ठीक है? तो वो जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसको आपको स्वीकार करना है। जो चीज़ें आपको कंट्रोल में ला रही है ना अभी आपको लग रहा है कि मैं अब खुल के अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको रेडी किया जाए, क्योंकि आप जो चीज़ चाहते हो ना वो कम है, लेकिन परमेश्वर आपको पूरा समुंदर देना चाहते हैं, है ना? तो उसके लिए रेडी कर रहे हैं कि वो चीज़ें जब आपको मिले ना, बहुत सारी अबंडेंस, तो आपके अंदर वो घमंड ना आ जाए, आप वो विनम्रता अपने अंदर रख पाओ, ठीक है? उसके लिए आपको रेडी किया जाए। तो दुखों का सामना कीजिए, क्योंकि दुख का सामना करके ही कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी सोल एक ऐसे लेवल को पा सकती हैं। वो स्ट्रांगनेस जो एक बोलते हैं ना कि हिम्मत, वो ताकत आपके अंदर वो इकट्ठा होती है ना? तो वो चीज़ आपके लिए हो रही है यहाँ, ओके? चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। चलिए देखते हैं आपके लिए। तो अगर इस कार्ड से मैं देखूं तो जैसे फायर गार्डियन, मतलब आपको एक्टिव किया जा रहा है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखेगी जिसकी अभी तक आप वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ जैसे मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर एक बहुत सारी चीज़ें आप देना चाहते हो, लेकिन वो रिसीविंग नहीं कर पा रहे हो, है ना? रिसीविंग एनर्जी मिसिंग है यहाँ। आपके पास हुनर है, अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वो ग्रैब भी कर लेते हो, लेकिन वो सही वक्त नहीं होता है। डिवाइन टाइम की मिसिंग है यहाँ। बहुत मेहनत कर ली, लेकिन वो डिवाइन टाइम ही नहीं होता है कि वो चीज़ें आपकी तरफ आए, है ना? तो अब आपको बोला जा रहा है, अब आप कमर कस लो, वो डिवाइन टाइम आ गया है आपके लिए। आप जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, है ना, वो चीज़ें आपको मिलेगी, ओके? तो अपने जुनून के साथ, अपने उत्साह के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होते हैं ना, तो हमें वो निराश हम हो जाते हैं, उदासी सी आ जाती है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं, मैंने अपनी बहुत मेहनत कर ली, मतलब वो गिव अप करने वाली एनर्जी। आपको गिव अप नहीं करना है। यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे। आपका थॉट चक्रा जैसे मुझे एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपकी बात को सुना जाएगा, ओके? चलिए, ये मैसेज मुझे आपके इस कार्ड से मिल रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए कि सबसे पहले आपके लिए क्या आ रहा है। तो परमेश्वर आपके लिए कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे आपके ऑब्स्टिकल को हटाया जा रहा है, आपके लिए वो मुझे गणेशा की एनर्जी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे किसी ने अगर आपके ऊपर पत्थर भी फेंके थे ना, तो उस पत्थरों की सीढ़ियाँ बना के आप ऊपर चढ़ रहे हो, वो एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत ही प्यारी सी। ओह माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है, ओके? बड़ी सी तितली बन रहे हो आप, जो अब तक कुकून वाली एनर्जी थी ना, वहाँ से निकल रहे हो। तो इसी के लिए प्लानिंग, मतलब वो आपको रेडी किया जा रहा था कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन देना है, क्लैरिटी। आपको जो धुंध वाली एनर्जी थी ना, क्योंकि आपको चीज़ें दिखती ही नहीं थी, है ना, वो रिसीविंग एनर्जी मिसिंग थी, इस वजह से वो चीज़ें दिखती नहीं थी। और जब चीज़ें हमें दिखती नहीं है ना, तो क्लैरिटी नहीं होती हमारी लाइफ में कि मुझे किस तरफ जाना है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आगे बढ़ूँ।
वो जो क्वेश्चन थे उसको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है। ठीक है, तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप सही डिसीजन ले पाओगे। वो जो कन्फ्यूज़न हो रही थी, या मैं आगे बढ़ूँ तो किस तरफ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उन सारी चीज़ों को निकाला जा रहा है। ओके, तो क्लैरिटी आपको मिलेगी। एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट देंगे। जैसे ब्लेसिंग बहुत सारे आपकी तरफ आ रहे हैं, तो पेट आप वो बोलते हैं ना पेट पेट आप खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब खरीद सकते हो नहीं बोलूँगी, यहाँ आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई स्पिरिट गाइड है, आपके एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ये स्ट्रीट डॉग भी हो सकते हैं जो जो आपकी तरफ आना चाहेंगे। मतलब आपका ऑरा इतना हीलिंग वाला बन रहा है, बहुत गोल्डन ऑरा, जिसकी वजह से वो एनिमल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या ह्यूमन बीइंग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको जैसे गाइडेंस दी जा रही बार बार। वो हो सकता है आप कहीं बैठे हो लेकिन अचानक से आपको कोई एक चेहरा दिखे, है ना, वो चीज़ हो सकती है, आप फेदर दिखे, ऐसे साइन दिए जाएंगे कि आपके लिए अब परफेक्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, मतलब वो डिवाइन टाइम। तो एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन चीज़ों में। ठीक है, मतलब आपको क्लैरिटी देने में। तो ऑब्जर्व करिएगा कि कोई भी एनिमल्स अगर आपके इर्द गिर्द घूम रहा है तो उसको ऑब्जर्व करिएगा कि वो क्या बताना चाहता है। ओके, तो आपकी वो इंट्यूशन के साथ आपको जोड़ेगा। बहुत फैमिली वाली एनर्जी मुझे लग रही है, और यहाँ स्ट्रेंथ है, तो आपकी ताकत के रूबरू करवाया जा रहा है। जो होता है ना, एक ये कुकून वाली जब एनर्जी आती है ना, तो हमें लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ है ही नहीं। आपने अपने तरफ से सारी चीज़ें कर ली, एफर्ट सारे कर लिए, है ना, लेकिन जब चीज़ें सही तरीके से होती नहीं है ना, तो हम निराश हो जाते, फिर सरेंडर कर देते। जो होना होगा देखो देखा जाएगा, चलो छोड़ दो इस चीज़ को, है ना। तो उन उन उस वो जो प्रोसेस होती है ना, वो कुकून वाली एनर्जी कि एक बटरफ्लाई बनाई जा रही है, लेकिन उसके लिए मतलब वो बड़ी सी बटरफ्लाई बनने के लिए वो आपकी जो प्रोसेस है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मतलब एक एक ऐसी जगह जहाँ आप सरवाइव भी नहीं कर पाते हो, ऐसी जगह आपको रखा जाता है, क्योंकि तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ताकत क्या है। ये हीलर की एनर्जी होती है, बहुत सारी हीलिंग चीज़ होती है। तो हो सकता है आप किसी हीलिंग के मोडालिटी में हो, या फिर आप कोई हीलर हो, है ना, जैसे टैरो का रीडिंग मैं करती हूँ, ये हीलिंग का होता है, या न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, ज्योतिष हो गया, ये कोई भी चीज़ हो सकती है ना, स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है, कोई भी। लेकिन जहाँ आपको लग रहा था कि आपके पास वो नॉलेज बहुत है लेकिन उसको शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो शेयर करने का मौका मिलेगा। टीचर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ लग रही है, तो वो भी हो सकता है। और किसी के लिए अपनी आदतें भी हो सकती है, जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन सुबह उठ ही नहीं पा रहे हो, लेकिन अब आपको वो मौका मिलेगा, या आपको अंदर से खुद से वो एनर्जी फील होगी कि हाँ मुझे करना है, मुझे अपनी हेल्थ को अच्छी करनी है। ठीक है, तो आप अपनी हेल्थ के लिए वो उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मुझे शब्द नहीं आ रहे अभी। तो हो सकता है आपका अभी थॉट चक्रा इस तरीके का हो कि आप अपनी बात को अच्छे से बोल नहीं पाते हो, लेकिन आगे आपके लिए वो अच्छे शब्द बोलने के लिए, मतलब आपका थॉट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो वो भी चीज़ है कि आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाओगे, सामने वाले पर्सन ना बोल ही नहीं पाएंगे आपको, तो सुना जाएगा आपकी बात को। ठीक है, तो वो टीचर वाली एनर्जी भी हो सकती है। गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, हो सकता है आप खुद गुरु बनो, या आपको वो गुरु मिले, जो जिन गुरु की आप तलाश है वो गुरु भी आपको मिल सकते हैं, जो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देगा, है ना। वो आपकी अंदर की जो ताकत है, जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को उजागर करेगा। ठीक है, तो स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकता है, अलाइनमेंट में आ रहे हो आप, असेंडेंट मास्टर हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने आगे एनिमल्स का आपको एग्जांपल दिया कि एनिमल्स को आप ऑब्जर्व करो, तो वो एनिमल्स भी आपके गुरु बन सकते हैं। ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें ये एनिमल्स कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये एक उत्साह आपको जगाएगा फिर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लाएगी। ओके, तो आपके लिए नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही है। जैसे मुझे वो बहुत माउंटेन होते हैं ना, वो कैसे अड़ग रहते हैं, है ना, वो बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रांग, उसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसी पर्सनालिटी आप बन रहे हो। ओके, तो ये मुझे आपके लिए मैसेज मिले। किसी की साइकिक पावर भी बढ़ सकती है, तो अगर आप हीलर हो
तो साइकिक पावर, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना, साइकिक पावर के साथ जुड़ना, सुनाई देना, बातें दिखाई दे जाना, या इंट्यूशन आ जाना, वो सारी चीज़ें में आपके लिए बढ़ोतरी हो रही है। ओके, चलिए आपके लिए और क्या प्लानिंग कर रहे हैं यूनिवर्स। थैंक यू। मुझे यहाँ बहुत करियर में आपके लिए ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, तो करियर में आपके लिए ग्रोथ हो सकती है। और अगर आपके फैमिली में कोई इश्यूज थे तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्लो डाउन, आपकी जो एनर्जी थी ना, यहाँ कान्हा जी की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि ये विष्णु भगवान के अवतार होते हैं, है ना। और ये जैसे रुकी हुई एनर्जी तो है, लेकिन ये होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ें बता रहा है कि अगर आपके अंदर वो चीज़ आ रही थी, मेरी लाइफ में वो मूवमेंट ही मुझे दिख नहीं रही है ना। तो अभी आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, अपने विचारों को शांत कीजिए, क्योंकि आप बहुत सोचते बहुत हो, है ना। वो एयर एलिमेंट्स बहुत हो जाता है, वो इमोशंस बहुत होते हैं। जिन लोगों के पास वो इमोशंस होते हैं ना, वही आगे अपनी जो एनर्जी है, मतलब वो हीलिंग वाली एनर्जी, उसमें उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ों को महसूस कर पाना, है ना। तो वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आप ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेसिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही। और थोड़ी सी ये धीरे से चलेगी चीज़ें, लेकिन वो बोलते हैं ना, ह्यूज सक्सेस आपको मिलेगी यहाँ। ओके, मुझे स्टार वाली एनर्जी लग रही है आपके लिए। स्टार ट्रांसफॉर्मेशन फिर से आ गया, और ये डेथ कार्ड होता है, वो फिनिक्स वाली एनर्जी, कि बार बार टूट के फिर से उभरना, है ना। तो अपने 2 कदम आप पीछे ले रहे हो कि अब मुझे इसमें इंटरफियर ही नहीं करना है, जो भी करेंगे परमात्मा करेंगे। जब सरेंडर का भाव हो जाता है ना, तो वो अपने आप को बनाने वाली एनर्जी आप में आ जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, खुद को बनाने वाली एनर्जी। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोलेशन, अकेले जाना, वो सच में मैं आपको बताऊँ, आप एक फिनिक्स वाली एनर्जी में हो राइट नाउ। आपको ये चीज़ें तंग कर रही होगी, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ होगा लोग, क्योंकि परमात्मा जब आपको उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि परमात्मा जब आपसे प्यार करने लगते हैं, तो वो आपके बाकी के रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो उस वजह से आपको क्या होता है कि यार मेरे तो सभी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, मुझे अच्छी लाइफ में दिख नहीं, वो खुशियाँ नहीं दिख रही है। तो ये माया ख़त्म कर रहे हैं भगवान आपको, उस परमात्मा, वो अबंडेंस माइंड के साथ आपको जोड़ रहे हैं, है ना। तो आइसोलेशन इसी वजह से आया है आपको। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो वो भी आपको इसी वजह से दिया जा रहा है कि आप अपनी ताकत को पहचानो। आप में वो ताकत है कि रिश्तों को आप अच्छा बना सकते हो, है ना। तो रिश्ते ख़राब क्यों हुए, उसके बारे में आपको जानकारी ये मिल सकती है, वो क्लैरिटी मिल सकती है, और उसको फिर आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपका। जैसे ये, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये यूनियन है, आपके दिल दिमाग का यूनियन। और जब ये होता है ना, तो परमात्मा के साथ मिलन होता है हमारा, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर होते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं, है ना। लेकिन ये जो दिमाग होता है ना हमारा, जो हमें नचाता है, उसकी हम जब सुनते हैं ना, तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, वो धुंध वाली एनर्जी हो जाती है। तो जब आप अपने इंट्यूशन को सुनते हो, अपने अंतरात्मा के मुताबिक आप काम करते हो, तो वो क्लैरिटी आपको आ जाती है ना। तो उसी तरफ आपको ले जाया जा रहा है। ड्रीम, 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है यहाँ। आपने जो सपने देखे थे उसको पूरा किया जाएगा, और जहाँ भी आपके थर्ड पार्टी इश्यूज थे वो निकल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी इश्यूज कोई भी हो सकते हैं, कोई परिस्थिति हो सकती है ना, या कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में इंटरफियर कर रहा था, तो उसको निकाला जाएगा, आपके ड्रीम को पूरा किया जाएगा, आपके सपनों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने करियर के रिलेटेड भी कुछ मैनिफेस्टेशन की थी, बड़ी चीज़ें सोच रहे थे, है ना, तो वो बड़ी चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, और वो बड़ी चीज़ें आपकी पूरी होगी। गिफ्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, द सोर्सेज, यस। एस ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड होता है, जो होता है यहाँ सूर्य उदय, जैसे नई ख्वाहिशें जगना, कि मैं टूट गया, बिखर गया, है ना, बहुत टूटा, बहुत बिखरा,
मुझे कभी कोई चीज़ अच्छी से मिली नहीं, लेकिन अब आप वो रिसीव करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको जो ख्वाहिशें दिखाई गई है ना, जो सपने दिखाए गए हैं, वो परमात्मा ने दिखाए, क्योंकि ये दिल दिमाग का जो यूनियन हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए। आप अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ है नहीं, है ना, लेकिन वो रिसोर्सेस आपको मिलेंगे। आपके जो शब्द हैं उसको चेंज किया जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। आप समझ पाओगे इन चीज़ों को। आप ऑर्डिनरीनेस में जी रहे हो, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो आप एक लीडरशिप वाली एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन खुद को पहचान नहीं, खुद को पीछे पर्दे के पीछे जो रख रहे हो ना, उसके बजाय आपको वो आपकी मेहनत का फल देने के लिए वो पर्दा हटाया जा रहा है आपके लिए। और वही ट्रांसफॉर्मेशन है। अपने आप को आईने में दिखाया जा रहा है कि आप एक शेर हो, आप बिल्ली नहीं हो। मतलब ये बिल्ली वाली एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है कि वो इंडिपेंडेंस होती है, अपने खुद से जीती है ना। वो ख्वाहिश थी आपके अंदर, लेकिन आप अपने आप को कम समझ रहे थे। आप एक शेर वाली एनर्जी में हो, जो जब चाहे उसका वो जो लक्ष्य है उसको पा सकता है ना। तो इस लेजीनेस वाली एनर्जी थी अगर आपकी, तो उससे निकल रहे हो, आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। ओके, और यहाँ स्ट्रेस, जो लोग आपको नचाते थे, है ना, आपको अपने मुताबिक चलाते थे, उन सारी चीज़ों से आप निकलो। जैसे आपको एक साइन दिया जाएगा कि हाँ अब यहाँ से निकलो। वो जो चीज़ें लोग आपको हर्ट करते थे, उन सारी चीज़ों से निकल रहे हो। आपके लिए एक ब्यूगल बज रहा है कि अब आपका डिवाइन टाइम आ गया है, अब आप अपने मैजिक को दिखाओ। ठीक है, वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। चलिए, आपके लिए कुछ गाइडेंस परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि कान्हा जी होते हैं ना, बहुत नटखट होते हैं। जब वो आपसे प्यार करते हैं ना, तो आपके सारे रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। और वही चीज़ है आपके लिए, वही चीज़ हो रही है। इस वजह से आप वो मायूस हो रहे हो, लेकिन परमात्मा से जो प्यार करता है ना, उसके लिए सबके प्यार अवेलेबल रह जाते हैं, है ना। फिर वही चीज़ है फेथ। आपके लिए मैं यही कहूँगी, विश्वास रखिए। आपके लिए वो सारी चीज़ें आपका। और यहाँ मुझे बहुत ही वो ब्लू कलर दिख रहा है, जो आकाशा की एनर्जी है ना, वो एनर्जी जो थॉट चक्रा की हमारी एनर्जी होती है, वो आपका एक्टिव हो रहा है। जैसे वो अग्नि जलाना, है ना, एक चिंगारी जो बोलते हैं ना कि कोई रिसोर्सेज है आपके पास। वो मुझे अभी वो जो बता रहे हैं ना, वो पिक्चर था ना, वो क्या था उसका नाम, मुझे RR वाला वो पिक्चर, उसमें जो बोलते हैं ना कि मैं जो रिसोर्सेज चाहता हूँ, लेकिन जो वो गांव वाला था ना, उसका वो गाना वो सबको मोटिवेट कर देता है और सब लोग उसके खिलाफ हो जाए, मतलब वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं, है ना। तो उनके शब्द ऐसे थे, पावर थी उनके शब्दों में, जिसकी वजह से वो लोगों की अंदर की जो शक्तियाँ है ना, उसको बाहर निकाल पाए। तो ये फेथ आपके ऊपर बढ़ेगा। आप खुद के ऊपर भी विश्वास कर पाओगे, और लोगों में जो समाज में जो भ्रांति फैली हुई है ना, किसी भी तरीके की, उसको निकाल पाना, ये ताकत है आपके अंदर। वो शब्दों में ताकत है आपके अंदर कि किसी को हीलिंग, शायद आप मोडालिटी, ऐसी हीलिंग मोडालिटी में ना भी हो, लेकिन आपने किसी को सलाह दे दी, किसी को मोटिवेट किया, तो उसकी लाइफ में इतना मोटिवेशन आ जाएगा कि वो जो लक्ष्य उसको पाना है ना, वो शायद बरसों लग जाए, लेकिन वो एक ही महीने के अंदर वो पा सकेगा। मतलब ऐसी एनर्जी आपके अंदर है। आप दूसरों को वो अग्नि दे सकते हो, वो चिंगारी दे सकते हो उसको उठ खड़ा होने के लिए। वो एनर्जी आपके अंदर है, उसका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, मुझे एक ही कार्ड लेना था और मैंने दूसरा ले लिया। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, लेडी पोर्फिया डिवाइन ऑर्डर। तो आपके लिए जो आप फील कर रहे हो अभी राइट नाउ, वहीं आपके लेसन है। जो आपकी लाइफ में वो कुकून वाली एनर्जी आई ना, वो आपके लेसन थे। उसी को सीख के जो हार्ट ब्रेक हुआ बार बार, है ना, चीज़ें मिलती नहीं हैं, वो सारी चीज़ें इसी वजह से आपको दी गई कि आपको वो रेडी किया जा रहा है, आपकी ताकत के रूबरू करवाया जा रहा है। आपके अंदर वो ताकत है, आप दूसरों की लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाओ, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओ। वही ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है जो जिसने खुद ने किया है ना, जिसने खुद ने वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लाया है, वो उसको उसका ग्रंथ बन जाता है, और उसी तरीके से वो दूसरों को भी गाइड कर पाता है। ओके, तो लीडरशिप वाली एनर्जी, अर्थ कनेक्शन, आपका
लाइफ पर्पस हो सकता है या सोल पर्पस हो सकता है कि आप मदर अर्थ गाया की हेल्प करो। अभी जो हम ये जो चीज़ें कर भी रहे हैं ना, अर्थ को बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उसको भी हील करना आपका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस हो सकता है। अर्थ एंजल की भूमिका है यहाँ। ओके, तो वो आपको निभानी है, तो लाइफ पर्पस आपका पता चल सकता है यहाँ, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई काम हो सकता है आपके लिए। ओके, चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। और अगर आप ये महसूस कर पाते हो अर्थ के साथ, मतलब इस पृथ्वी को हम खराब कर रहे हैं, तो आप उसके लिए जो भी योगदान दे सको अपने तरफ से वो कर सकते हो। जैसे पानी बचाना हो गया, कूड़ा कचरा जो होता है वो बहुत उसको आप खुद फैलाना बंद कर दो, है ना, फिर आप लोगों को इंस्पिरेशन दे सकते हो, उस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। लेट गो। आपकी जो भी तकलीफ़ें हुई, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको लेट गो करिए, क्योंकि उसी चीज़ ने आपको बनाया है। आपका जो पास्ट था ना, उसी से आपकी आपकी ताकत के रूबरू करवाया गया, इस वजह से उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, वो हर्ट इसी वजह से किया क्योंकि आप अपने खुद को पहचान नहीं रहे हो। ओके, तो ये वाली एनर्जी आपके लिए आपको कहाँ जा रहा है, नो नो। जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप, वो बोलते हैं ना कि आपको रिसीव ही नहीं होता है, क्योंकि हर बार आप दूसरों के लिए करते हो, है ना, गिविंग नेचर बहुत होता है ना, तो वो लोग, उनको वो हर्ट होता है कि यार मैं सबके लिए करता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं करता है। वो हुआ ही इसी वजह से, आपको बार बार नो सुनना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। आप दूसरों की सहाय करने के लिए हो, ना कि सहाय लेने के लिए। आपको सिर्फ यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। मतलब वो जब बोलते हैं ना कि 1000 हाथ वाला देने वाला होता है, तो 2 हाथ वालों की ज़रूरत ही क्या है। आप जितना ले जाओ मुझसे ले जाओ, मुझे तो मेरे 1000 हाथ वाला दे रहा है। और कान्हा जी जब देते हैं ना, तो फिर उसकी वो कोई छीन नहीं सकता है उससे, वहाँ से, है ना। रोमांस, और बार बार आपके ये फैमिली के बारे में भी है, तो आपके लिए प्यार आ रहा है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, और वो परमात्मा का प्यार, मुझे जैसे ह्यूमन बीइंग का तो कम ही लग रहा है, लेकिन परमात्मा का प्यार जो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में प्यार से जुड़ा हुआ है, उसको दुनिया के प्यार की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो खुद से प्यार करना, तो सेल्फ लव भी है आपके लिए, वो करना भी ज़रूरी है आपके लिए। ओके, एंजल आपको यही बोल रहे हैं। चलिए एक लास्ट मैसेज आपके लिए। ओके, आपके लिए अपने आप से आ गया। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। ओह माय गॉड। तो सपने, उसको लिखिए। आपके सपनों के माध्यम से आपके कान्हा जी या फिर जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, है ना, वो परमात्मा आपसे बात करते हैं, संवाद करेंगे आपके साथ। ओके, तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है डियर, क्योंकि ये अलाइनमेंट है, और मैंने बार बार आपको बोला कि ये बड़ी ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है आपका। इस माया से निकल के आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। रूहानी गुड समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। सोल फैमिली आपके लिए आ रही है। ये जो प्लानिंग हो रहा है ना, मैंने जैसे पहले भी बोला कि आपके लिए कोई गुरु आ रहा है। ओके, तो इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, आपके लिए वो ऑब्जर्व करना ज़रूरी होगा। ओके, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, मुझे बहुत ही, सच में मैं बताऊँ, आप बहुत ही परमात्मा के करीब हो डियर। इसको ग्रेटिट्यूड पे करो, जितना ग्रेटिट्यूड पे करोगे आपकी ये जो तकलीफ़ें है ना, आपको कम दिखेगी, आपको समझ में आएगा, वो क्लैरिटी मिलेगी आपको कि हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, इसकी वजह ये थी, भगवान मुझे, परमात्मा मुझे इसके रूबरू करवाना चाहते थे। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ओके, तो आपका जो ध्यान भटक गया है ना, वहाँ से वापस आपको लाया जा रहा है, वो अपने घर वापसी, परमात्मा के साथ, अपने हार्ट चक्रा के साथ घर वापसी करना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, सच में मैं बताऊँ, आप अपने सपनों को लिखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ,
और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।